यानी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में उन तमाम तरह की खबरों पे चर्चा होगी जो टीचर्स में दिख रही हैं। एलटी ग्रेड विज्ञापन, टीजीटी परीक्षा, एएसओ रिजल्ट, साथ ही साथ ऑडिटर परीक्षा के संभावित माह कौन से होंगे, जो आप लोगों के प्रश्न हैं, इसको भी शामिल किया गया आज की बड़ी खबर की वीडियो में। तो आप सभी देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना वक्त को ज़ाया किए जान लेते हैं रोज़ की तरह सुविचार। वो कहते हैं कि जो है कोई ताबीज़ ऐसा दो कि मैं चालाक हो जाऊं, कोई ताबीज़ ऐसा दो कि मैं चालाक हो जाऊं, बहुत नुकसान देती है ये मेरी सादगी। तो इंसान को जो उतना ही सीधा होना चाहिए जिसमें उसका टाइम एक्सपेंड ना हो किसी के साथ, सिर्फ टाइम को अपने साथ ही लगाएं, क्योंकि साथ कोई नहीं देता है, सिर्फ खुद का ही किया गया काम खुद के ही काम आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समाचार पत्रों में वही खबर है जो खबर आपको रोज़ बताई जाती है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे कि लंबित भर्तियों पर ऊहापोह में स्थिति में प्रतियोगी छात्र वजह क्या कि मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कर दिया स्थगित। परीक्षा तिथि स्पष्ट न होने से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की तैयारी हो रही है प्रभावित। ऐसा आयोग को अच्छी तरह से संज्ञान में है, फिर भी जान के आयोग को परेशान कर रहा है, क्योंकि आयोग के द्वारा इतना बड़ा ये काम नहीं है कि कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षाओं को लेकर के डेट बताई जाए। जांच अपनी तरह चलती रहेगी, परीक्षाएं भी आयोग करा सकता है, और इतने बड़े शासन तंत्र से जो है परीक्षा यदि नहीं संभव है तो फिर क्या ही कहा जाए। पूरी खबर देखते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं स्थगित की थी, जिनकी तिथि अब तक घोषित नहीं की गई। वहीं आयोग ने पेपर लीक मामले में निरस्त की गई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की पुनर्परीक्षा की तिथि पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। आवेदन करने वाले प्रतियोगी छात्रों में इसी को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई। कई प्रतियोगी छात्र हैं वो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल होना है। उन्हें दोनों परीक्षाओं की तैयारी करनी है। इसके पहले जो प्रतियोगी छात्र असमंजस की स्थिति में है कौन सी परीक्षा पहले होगी, क्योंकि कुछ में सिलेबस का अंतर है। आरओ में जहां हिंदी पढ़नी है वहीं पीसीएस में हिंदी नहीं पढ़नी है। शीघ्र ही आयोग निर्णय ले, ऐसी प्रतियोगी छात्रों की आशा है। और आयोग को देखते हुए प्रतियोगी छात्रों को परेशानी है, साथ ही साथ समाचार पत्रों के प्रेशर से जो जानकारी प्राप्त हो कि आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी कर सकता है, क्योंकि आयोग के ऊपर भी दबाव है, प्रेशर है एक कि कैलेंडर जारी किए। क्योंकि कैलेंडर न जारी करना भी आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि कार्यप्रणाली किस हद तक जो है कितनी सुचारू ढंग से हो रही है, स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। क्योंकि परीक्षाओं को लेकर तमाम तरह के हर आयोग ने कैलेंडर जारी किया, परीक्षाएं की तिथि भी घोषित कर दी, परीक्षाएं भी करा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी तक स्थिति ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि इन 5 परीक्षाओं को लेकर के कब कराया जाए, जबकि उसके पास जो है बहुत सारे संसाधन होते हुए भी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं प्रतियोगी छात्रों की मांग है समकक्ष अहर्ता का जो जिन्न है इसको जल्दी खत्म किया जाए और एलटी ग्रेड विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि 4 जून के बाद जो है सरकार गठित हो जाएगी, यानी कि केंद्र की सरकार। उसके बाद राज्य सरकार जो है 1 हफ्ते आराम करेगी, फिर जाके कहीं अनुमति मिल सकती है, यानी कि निस्तारण हो सकता है समकक्ष अहर्ता को लेकर कि जब भी आयोग पे कोई जाएगा पूछेगा तो सिर्फ यही होगा कि शासन से अभी इसकी अनुमति नहीं मिली है और यह स्पष्ट नहीं हुआ जबकि पत्रावली की गई है। तो इसको संभावना यही है कि चुनाव के बाद जो है शासन इस पर त्वरित निर्णय लेगा, क्योंकि वोट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार ज़रूरत है सरकार को, आगे भी सरकार को वोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सुध में सरकार को आ जाना चाहिए और प्रतियोगी छात्रों के हित में लेकर के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल से जो है सिर्फ एक स्टेप की वजह से अगर भर्ती प्रक्रियाएं फंसी रहेंगी तो चुनाव में वोट देने को प्रतियोगी छात्र भी सोचने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि हर बार बरगलाया नहीं जा सकता है। 1 बार 2 बार 3 बार कहना और करना, यानी कि कथनी और करने में बहुत फ़र्क देखने को मिला इस सरकार में। जो सरकार ये कहती है प्रतियोगी छात्रों के खासकर मैटर में, वो सरकार वहाँ पे खरी नहीं उतरती है। उम्मीद है कि अब की बार जो है 4 जून के बाद जो है सरकार भी चेतते हुए प्रतियोगी छात्रों के हित में निर्णय लेगी और ये अहर्ता का निस्तारण जो जिन्न है इसको जल्द दूर करके जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। लोक सेवा आयोग को 6000 से रिक्त अधिक पदों का अध्याचन 1.5 से 2 साल हो गया मिले हैं। तो नए चयन आयोग को ही करानी है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती। इसको भी लेकर के यही चर्चा है कि शासन स्तर से जो है यही है कि पहले परीक्षा का आयोजन कराने की व्यवस्था की जाए, जिसमें जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे जो परीक्षा नियंत्रक और सचिव वगैरह आ जाएंगे। अभी फिलहाल जो है औपबंधिक रूप से काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपको बताते हैं कि टीजीटी परीक्षा को लेकर के सबसे पहले नोटिस जारी होगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं एकदम होशो हवास में तैयारी में लगे रहें और परीक्षा 1 से 1.5 महीने पहले ही आपको सूचित किया जाएगा और परीक्षा करा लेगा आयोग।
वहीं अगली खबर है, राज्य विश्वविद्यालय के लिए 15 मई से आवेदन बात हो रही। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातक एवं परास्नातक के पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो गई। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो यूपी बोर्ड की अगर अंक पत्र का इंतजार कर रहे हैं तो अंतिम सप्ताह में स्कूल पहुँचा दिए जाएंगे। इस महीने के लास्ट वीक में फिर उनका वितरण शुरू हो जाएगा। टेंटेटिव 15 जून से सभी लोगों को अंक पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। यूपी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं दी हैं 10th और 12th। वहीं पहली बार विविध विषयों में ऑफलाइन मोड में आयोजित होने जा रही प्रेस परीक्षा लखनऊ में 39 केंद्रों पर 28,000 परीक्षार्थी देंगे CUT। इनकी ऑफलाइन परीक्षा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी, जनरल टेस्ट, अर्थशास्त्र, हिंदी, भौतिक विज्ञान के छात्र छात्रा इन बातों को रखना है ख्याल। 50 में से 40 प्रश्न हल करना होगा। जनरल टेस्ट में 60 में से 50 करने होंगे। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिएगा। इसी के अनुसार जो है परीक्षा देने जाइएगा, क्योंकि इसमें देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य राज्य विश्वविद्यालय और संस्थानों में स्नातक में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 लखनऊ में 39 केंद्रों पर 15 मई से शुरू हो रही है। और ये पहला मौका होगा जब विविध विषयों में CUT ऑफलाइन होने जा रही है। वहीं अन्य विषयों के लिए पूर्व की भांति ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो CUT UG की परीक्षा प्रस्तावित है 15 मई से 24 मई तक। जिले में परीक्षा के कुल 39 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग में असिस्टेंट केमिस्ट, माइंस ऑफिसर और असिस्टेंट ड्रिलिंग ऑफिसर पद की सीधी भर्ती के साक्षात्कार में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक मंगलवार को जो है जारी कर दिया। आयोग के उप सचिव DP पाल के अनुसार प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक 20 मई तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक और जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक देख एवं प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं UPSSC से लेकर के जो आप लोगों के पास ऑडिटर की परीक्षा के संदर्भ में आपको अपडेट यही है कि ऑडिटर की परीक्षा अभी फिलहाल जो पहले आपको बताया गया था संभावना की जो है अगस्त के लास्ट वीक में, तो ये परीक्षा का आयोजन जो ऑडिटर का है हर हाल में जो UPSSC सितंबर में जो है सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो किसी न किसी डेट में परीक्षा का आयोजन करा लेगा। अभी फिलहाल जो चर्चा का विषय है परीक्षाओं को लेकर के उससे आपको रूबरू कराया जा रहा है। बाकी इसमें यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, तो जैसे इसमें कोई परिवर्तन होगा वो भी आपको अपडेट के माध्यम से बड़ी खबर में बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल यही मान के तैयारी करें कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ऑडिटर की परीक्षा करा सकता है UPSSC। वहीं SO के रिजल्ट को लेकर के तो बताते संभावना जो है पूरी जो है जून का जो है सेकेंड पखवाड़ा जो होगा यानी कि सेकेंड वीक जो होगा उसी में ही रिजल्ट जारी करने की कवायद है UPSSC की। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या जून के सेकेंड वीक में परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए 100 में 80% चांसेज है कि थोड़े से काम जो बचे हैं उस काम को कंप्लीट करते हुए जल्द ही जून में ही इसका रिजल्ट जो है घोषित हो जाएगा। अब ये जून से जुलाई नहीं जाएगा ASO का रिजल्ट। UPSSC में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है ASO रिजल्ट को लेकर के, महज कुछ काम और बचे हैं जिसको लेकर के 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद तुरंत जो है परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ही JEE का परिणाम जारी होगा, पहले ASO का ही रिजल्ट जारी होगा UPSSC से। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिलेगा।